नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, कल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अपर पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम करवाया जा चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग संभावित आंसर की यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, पेपर का जो लेवल था, इजी तो नहीं कहूँगा बट मॉडरेट लेवल का पेपर था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कोई शायद ही एक्सपेक्ट करेगा कि जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई डेटा, बहुत डीपली डेटा पूछा गया है कुछ क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ पूछे गए। तो 10, 12, 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सभी के लिए बहुत मुश्किल से। बाकी पेपर जो जिन बच्चों ने अच्छी सी तैयारी कर रखी होगी, जो जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा होगा, ठीक है, वन लाइनर वालों के लिए ये पेपर थोड़ा सा टफ रहा होगा, जिन्होंने जो वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। बट जो यूकेपीएससी के अन्य एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या फिर यूपीएससी की या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी करते हैं, उनके लिए पेपर बहुत अच्छा था। ठीक है, बाकी जो वनडे एग्जाम्स के पर्पज से थोड़ा सा टफ पेपर था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे गए हैं बट जिन्होंने डीप स्टडी कर रखी है उनके लिए थोड़ा सा इजी था। ठीक है, तो आंसर की हम लोग यहाँ पे संभावित देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कट ऑफ की, कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। ठीक है, संभावित कट ऑफ हम लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज उसको डिस्कस करेंगे एंड में। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसकी आंसर की देख लेते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान दिए थे और राज्य से उनको मिलान करना था। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन देखिए एलिमिनेट करके हो जाते हैं। जैसे सिमलीपाल है, सिमलीपाल जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में। ठीक है, ए का 4 आपका केवल एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर ए, तो ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं एलिमिनेट करके इजीली हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था पेट्रो रसायन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र, इसका राइट आंसर जामनगर था, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय रेखा के सहारे स्थित है? नवा सेवा इसका राइट आंसर था। ये इजी क्वेश्चन आपका। भारत की मुख्य भूमि का सही अक्षांश विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 डैश उत्तर से 37 डिग्री 6 डैश इसका राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर डी। ट्रांस हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। निम्न में से कौन सा वृक्ष सदाबहार वन प्रकार का नहीं है? तो साल आपका सदाबहार प्रकार का वन नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट आपका था निम्नलिखित में से किसका रेलवे नेटवर्क घनत्व सबसे अधिक है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पी था, यूएसए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से झीलों की का उनके साइज के घटते क्रम में सही क्रम में आपने बताना है कि कौन सा सही क्रम है, यानी कि घटते क्रम में, यानी कि सबसे बड़ी जो झील है आपकी सुपीरियर झील है, सुपीरियर एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो यानी कि यही आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट करके हो जाता था। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित नदियों में से किसके द्वारा निर्मित है? तो कोलोरेडो के द्वारा निर्मित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय लेता है? तो वरुण इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु मुख्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो पश्चिमी तटीय प्रदेश में पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था 12वां, जैव विविधता जिसको बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं, शब्द दिया था, तो WG रोजेन ने दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन पूर्व मानसून ऋतु के दौरान केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों को प्रभावित करते? तो आम्र बौछार इसका राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14, कथन आपका, राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद SCCC उत्तराखंड की स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी। उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना UAPCC बनाने का उत्तरदायित्व राजस्व विभाग को दिया गया था। तो सेकंड वाला क्वेश्चन इसमें सेकंड वाला कथन गलत था, फर्स्ट वाला सही था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कथन ए आपका सही है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि भूमि? तो उधम सिंह नगर इसका राइट आंसर था।
निम्नलिखित में से हिमालय का कौन सा भाग मुख्य सीमांत क्षेप और मुख्य केंद्रीय क्षेप के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लघु हिमालय क्षेत्र था। ठीक है, नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन था आपका, पशुपालन कृषि का एक अनुपूरक व्यवसाय है। बिल्कुल ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण क्षरण से भेड़ पालन प्रभावित हुआ है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नैनीसैनी पिथौरागढ़ में है, गौचर आपका रुद्रप्रयाग दे रखा था, रुद्रप्रयाग में नहीं, चमोली में है। चिन्याली स्वर्ण उत्तरकाशी में बिल्कुल ठीक था, पंतनगर उधम सिंह नगर में बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन था। उत्तराखंड के क्वेश्चन काफी सही आए कुछ कुछ क्वेश्चन को छोड़ के। ठीक है, तो एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखे, आपने उनकी अवस्थिति बतानी। अस्कोट आपका पिथौरागढ़ जनपद में है, बिनसर आपका अल्मोड़ा में है, गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य आपका उत्तरकाशी में है, और नंदौर आपका नैनीताल। ये क्वेश्चन मैंने आपको एज इट इज करवाया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी था। ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करवाए हैं, जो बच्चे क्लासेस देख रहे होंगे उनको पता होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 कथन दे रखे, उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति अति संवेदनशील है। तो बिल्कुल ठीक है ये कथन। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट उत्पन्न हो रहा है और जैव विविधता का हास हो रहा है। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 21, वन रावत पिथौरागढ़ जनपद के निवासी हैं। बिल्कुल ठीक है। वन रावत वन विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने तक स्थानांतरणशील कृषि करते थे। ठीक है, तो इसमें दोनों ही कथन सही, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1989, राजाजी नेशनल गार्ड 1983, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989। ठीक है, तो इसमें पहला वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, कथन और कारण वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं परीक्षाओं में, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है यूकेपीएससी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है। दिए गए कूट में से कौन सा सही है? उत्तराखंड वन और जैव विविधता से में समृद्ध है। बिल्कुल ठीक है। धरातलीय बनावट और जलवायु मूलतः वन और जैव विविधता का निर्धारण करती है। तो दोनों ही मतलब कथन और कारण दोनों ही आपके ठीक हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर जो है एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था आपका, उत्तराखंड की निम्नलिखित नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम आपने बताना था। ठीक है, तो सही क्रम इसका था पहले यमुना, फिर भिलंगना, अलकनंदा, गौरी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था 24 का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्नलिखित भू आकृति प्रदेशों के का दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर सही क्रम आपका क्या है? तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी था, पहले तराई, फिर शिवालिक, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके मैप से संबंधित है। मैप जिसको अच्छे से तरह से याद होगा वो इजीली कर गया होगा इसको क्वेश्चन को। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के अवरोही क्रम में उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों का समूह में से कौन सा सही है? ठीक है, तो अवरोही क्रम यानी कि घटता क्रम। तो देखिए सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात कहाँ है आपका, अल्मोड़ा में है। ठीक है, हरिद्वार में तो सबसे कम है, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, हरिद्वार सबसे ज्यादा है ना। उसके बाद आपका अल्मोड़ा केवल ये 2 ऑप्शन बचे, उनमें केवल आपके पास अल्मोड़ा इसमें है। तो राइट आंसर यही हो रहा था, इलिमिनेट करके इजीली था ये क्वेश्चन। 27वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था, सिलिका सैंड पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन था आपका, केंद्रीय मंत्रालय नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1970 को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। कौन कौन उत्तरदायी है? इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए था, गृह मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेवा का अधिकार अधिनियम के अधिनियमन के संबंध में निम्नलिखित राज्यों का कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित करना था इसमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पंजाब में हुआ था, उसके बाद असम में हुआ था, उसके बाद महाराष्ट्र गुजरात में हुआ था, उसके बाद लास्ट में आपका महाराष्ट्र में होता है। 1 2 4 3 1 2 4 3 आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था। ठीक है, ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पंचामृत लक्ष्य संबंधित है। ठीक है, तो पंचामृत लक्ष्य किससे संबंधित था? ये था आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 66 के अंतर्गत कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य लेते हैं। ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 तक भारत निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों ऑब्लिक आयोगों का पक्षकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्मेलन। ठीक है, 32 का आपका ऑप्शन नंबर सी। 151वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। 81वां आसियान भारत शिखर वार्ता कहाँ संपन्न हुई थी? तो लाओस में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 19A के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है, पूछा था आपसे। ठीक है, तो कौन सा शामिल नहीं है? समान अवसरों का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था, ये वाला इसमें नहीं है। नेक्स्ट, किसकी संस्कृति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन में शामिल किया? तो स्वर्ण सिंह समिति के संस्कृति पर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था 37 का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी। इसमें केवल सेकंड वाला आपका कथन ठीक है, फर्स्ट वाला आपका गलत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था आपका 2023-24 में भारत के वैश्विक व्यापार में आसियान का योगदान प्रतिशत संबंधित निम्न में से कौन सा लेखांकन सही है? तो 38 का जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, भारत के वैश्विक व्यापार का 11%। ठीक है, नेक्स्ट, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किस वाद में न्यायालय के आदेशों की ऐच्छिक अवहेलना को न्यायालय की अवमानना घोषित किया गया था? तो 39 का जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी था, ML सचदेव बनाम भारतीय संघ में ऐच्छिक अवहेलना जो हुई थी आपकी उसको अवमानना घोषित किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट 40 का जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी था, भारत FMCT और CD में वार्ता का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, बाकी इसके पक्षकार है। नेक्स्ट 41 था आपका, शिक्षा के अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही उत्तर आपने चयन करें। यह सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास है, बिल्कुल ठीक है। मूल संविधान के भाग 4 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल ठीक है। 91वें संविधान संशोधन के बाद यह मूल अधिकार बना था, तो ये आपका गलत है। 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 41 का। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपने विचार करना है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2014 को हुई थी, तो गलत है। 2015 में हुई थी इसकी स्थापना। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा स्थापित किया गया था, बिल्कुल ठीक है। भारत के राष्ट्रपति नीति आयोग के अध्यक्ष होते, तो बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री होते हैं, ना कि राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, केवल 2 आपका सही है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार कुल लोकसभा सदस्यों के 15% कर दिया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो ये किया गया था आपका 91वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, 2 कथन आपको दे रखे थे यहाँ पे। मोबाइल ई न्यायालय परियोजना के तहत न्यायालय कक्षों, कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट सुविधा से युक्त मोबाइल गाड़ियां गांव में भ्रमण करेंगी, बिल्कुल ठीक है। इसीलिए आपकी मोबाइल ई न्यायालय परियोजना शुरू की गई थी। इसके पीछे विचार यह है कि न्याय विशेष रूप से दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले लोगों के द्वार तक पहुंचा जा सके। तो यानी कि दोनों ही आपके कथन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, संसद में अपनी राय देने के लिए निम्न में से किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो महान्यायवती अटॉर्नी जनरल को किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था आपका, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग 13 मई 2013 में अस्तित्व में आया था, बिल्कुल ठीक है। UHRC यानी कि उत्तराखंड मानवाधिकार का उद्देश्य शासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाना है, बिल्कुल ठीक है। यानी दोनों ही सही, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 46 का। ठीक है, नेक्स्ट था आपका, उत्तराखंड में विधानसभा के अध्यक्ष एवं प्रोटेम अध्यक्ष की भूमिका का निर्वाह 1 से अधिक बार किसने किया है? तो हरबंश कपूर ने किया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2006 में उत्तराखंड में प्रथम एशियाई मेयर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देहरादून में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख उत्तराखंड में पंचायत द्वारा नहीं रखा जाता है? ठीक है, तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य रजिस्टर। नेक्स्ट अगला था, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष नित्यानंद स्वामी नहीं थे। उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता नंदावल्लभ तिवारी नहीं थे। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री इंद्र कुमार पांडे नहीं थी। उत्तराखंड के प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अलवाती, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 4। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, उत्तराखंड में जौनसारी, थारू, भोटिया, बुक्सा, राजी जनजाति को अनुसूचित जनजाति कब घोषित किया गया था? 1967 को। IMF
कि अप्रैल 2025 की विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की नॉमिनल जीडीपी कितने ट्रिलियन डॉलर होगी। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 4.187। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था 53 में। यहाँ पे आपको दो कथन दे रखे हैं। फेमा 1 जून 2000 में प्रभाव में आया था, तो ये वाला कथन आपका बिल्कुल ठीक था। ठीक है, फेरा मुख्यतः विदेशी ऋण दायित्व के लिए है, तो ये आपका गलत था। ठीक है, तो केवल पहला आपका कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन 1 सही है किंतु 2 आपका गलत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की कार्यपालिका में राज्यपाल राज्याध्यक्ष के रूप में सम्मिलित है, बिल्कुल ठीक है। इसमें मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद भी शामिल है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि दोनों पॉइंट सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था आपका 53, वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रारंभिक GEF स्थापित करने पर सहमति 1990 में हुई थी, तो ये वाला पॉइंट आपका गलत था। UNDP, UNEP और विश्व बैंक GEF परियोजनाओं को लागू करने वाले प्रारंभिक भागीदार थे, बिल्कुल ठीक है। भारत GEF का दाता और प्राप्तकर्ता दोनों है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो 55 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 और 3 आपके सही थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC13 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो आबू धाबी में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नीति आयोग के SDG इंडेक्स 2023-24 के अनुसार किस राज्यों को SDG इंडेक्स स्कोर सबसे अधिक था, तो उत्तराखंड और गोवा का था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर उत्तराखंड और गोवा का था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 और 3। ठीक है, तो 57 का आपका राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, मार्च 2025 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडारण में निम्नलिखित घटकों की हिस्सेदारी का सबसे बड़े से छोटा तक का सही अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था, देखिए सबसे पहले आपका विदेशी मुद्रा संपत्ति, उसके बाद आपका स्वर्ण भंडार, उसके बाद आपका STR, उसके बाद आपका IMF के पास संरक्षित स्थिति, यानी कि 2143 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था 58 का। ठीक है, भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए जेल में रहने की लागत की अवधारणा का उपयोग किसने किया था, तो ये किया था आपका दादा भाई नेहरू जी ने, ऑप्शन नंबर ए। नीति आयोग की वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडिशा था। ठीक है, निम्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है और आपने राइट आंसर इसका बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप नंबर पे आपका ये हो गया, यानी कि IRDP पहले नंबर पे था। दूसरे नंबर पे आपका RLEGP। तीसरे नंबर पे आपका ये था PMRY। ठीक है, और उसके बाद चौथे नंबर पे आपका REGP, यानी कि आपका क्या बना 1432 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था 61 का। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा सूचक जीवन स्तर के आयाम में नहीं है, पूछा था आपसे। ठीक है, तो 62 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्कूली शिक्षा के वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसमें आपको मिलान करना था, सत्र एक तरफ दे रखे हैं, उसके स्थान दे रखे हैं, तो ये भी एलिमिनेट करके हो जाना था। ठीक है, तो इससे देखिए COP29 जो था बाकू अजरबैजान में हुआ था, यानी कि थर्ड का बी आपका केवल एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो एलिमिनेट करके इजीली क्वेश्चन हो जाता था। ठीक है, 64 का आपका उत्तराखंड की जड़ी बूटी संस्थान गोपेश्वर चमोली में है, ये तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चमोली में था। उत्तराखंड राज्य के बजट 2025-26 के अनुसार 4 धाम सड़क योजना को सुधार के लिए कितने धनराशि का आवंटन हुआ था, तो ये हुआ था आपका 10 करोड़ का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, उत्तराखंड जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या आपकी सबसे कम है। दूसरा, उत्तराखंड राज्य में नैनीताल का स्थान जनसंख्या में तीसरा है। लिंगानुपात उत्तराखंड में 963 है, बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड में जनसंख्या घनत्व 189 है।
ये भी आपका बिल्कुल ठीक था। और आपका उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या बिल्कुल सबसे कम है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक था। यानी कि 134 आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका गलत था, ठीक है। तो 134 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था 66 का, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 67 उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर अनुमानित वृद्धि दर क्या थी, ठीक है। तो 67 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 60.61 थी। HMT आपका कहाँ है, ये आपका रानी बाग में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। उत्तराखंड राज्य के शिल्प उत्पादों को किस ब्रांड से, तो हिमाद्री ब्रांड से बेचा जाता है। सिक्स्थ खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड द्वारा प्राप्त कुल स्कोर कितना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका काफी टफ था, क्योंकि इसमें जल्दी से कोई इस क्वेश्चन को ध्यान नहीं देगा, ठीक है, बट ये पूछा गया है, काफी टफ क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 38.75। जिसने किसी ने तुक्का लगाया होगा तो हो सकता है ठीक हो गया, अदरवाइज ये काफी कोई डीपली क्वेश्चन था, मुश्किली लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड का स्कोर 79 था। नैन गेट का बुलियन एल्जेब्रा ऑप्शन नंबर बी A.B का B0, ठीक है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है, हर्ट्ज में मापी जाती है, ऑप्शन नंबर सी। ईमेल भेजने के लिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का प्रयोग होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में PaaS का क्या तात्पर्य था, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था, ठीक है। एक आदर्श पिंड का आयतन प्रत्यास्था गुणांक कितना होता है, अनंत होता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास पर केंद्रित, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित कथनों पर आपने विचार करना है और आपने बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। 1 और 2 दोनों ही सही, यानी कि रेखिक प्रसार गुणांक की विमा भी ये सेम होती है और आयतन प्रसार गुणांक की विमा भी K-1 ही होती है, ठीक है। जब दूध दही में बदलता है तो खट्टा स्वाद आता है, किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का प्रयोग D2 का प्रयोग होता है। ताजमहल में के संगमरमर का रंगहीन अम्ल वर्षा के कारण हो रहा है, ठीक है। वायुमंडल में के आधार से शिखर तक उपस्थित वायु में ओजोन परत की सघनता मापी जाती है, डॉप्सन इकाई में मापी जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। हरे पौधे खाद के रूप में सौर ऊर्जा का भंडारण की दर कहलाती प्राथमिक उत्पाद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को लाभ होता है परंतु अन्य को ना हानि होती है ना ही लाभ होता है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है आपका सहभोजिता, ऑप्शन नंबर बी। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व धरोहर स्थल में है, बिल्कुल ठीक है। इसके निवासियों में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और नील भेड़ ये भी सम्मिलित है, तो ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। जैव आवर्धन का आपका क्रमिक पोषण स्तरों से है। स्थिर वैद्युत अपक्षेपण, कणिक तत्व, स्थल भराव, ठोस अपशोषण और समताप मंडल आपका ओजोन का निर्माण, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हवा में प्रकाश पानी की तुलना में तेजी से चलता है, बिल्कुल ठीक है। हवा में प्रकाश ज्यादा तेज चलेगा पानी की तुलना में। हवा का अपवर्तनांक पानी से अधिक है, तो ये आपका गलत है, यानी कि कथन एक ही सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका कथन एक सही है बट कथन 2 आपका गलत, तो 87 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था सामान्य कोशिकाओं का कैंसर नवद्रव्य कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक कारक कहलाते, तो कैंसरजन कहलाते, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो 89 का जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी था, प्रांकुर का मूलाग्र, ये आपका सुमेलित नहीं है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। 91 पौधे के वर्गीकरण का सही क्रम आपने बताना था, तो सही क्रम इसका क्या था, 91 का देखिए सबसे पहले आता वर्ग, फिर आता गण, फिर उसका कुल, फिर उसके बाद वंश, फिर जाति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था 91 का। 92 की बात करें, अप्रैल 2025 में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक का मुख्य फोकस क्या था, तो ये तो इजी क्वेश्चन था, वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी इजी क्वेश्चन था। अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी दी थी, तो जीवांत गांव कार्यक्रम 2।
VVP2, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 94 अप्रैल 2025 में मनाए गए पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो 94 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, पूरे भारत में पोषण में सुधार करना, खासकर महिलाओं और बच्चों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसरो का मॉड्यूल 4 अप्रैल 2025 को वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया था, हिंद महासागर में उतरा। मॉड्यूल का नाम क्या था, तो POEM-4 था इसका नाम, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। 96 का था आपका कितने RRBO का विलय हुआ है हाल ही में, तो 15 RRBO का विलय हुआ है, ठीक है। विकसित भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो विकसित भारत का मुख्य उद्देश्य आपका कल्याण और विकास करना था, विकास योजना की जानकारी देना था, ऑप्शन नंबर सी। 98 का देखिए आवासीय क्षति और एवं विखंडन जंतुओं और पौधों के विलोपीकरण का मुख्य कारण है, बिल्कुल ठीक है। मानव की गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संपदा का अधिक दोहन हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु एवं पादप जाति विलुप्त नहीं होती है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका कथन था, ये वाला कथन आपका गलत है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था 99 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2025 में बैंकॉक में किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, तो बिम्स्टेक में भाग लिया था। जमैका में किस ऐतिहासिक स्थल को तटीय कटाव और तूफानी लहरों से खतरा है, जिसके कारण यूनेस्को को 2025 की शुरुआत में एक संरक्षण परियोजना शुरू करने की पहल करनी पड़ी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका टफ था, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 101 सिंगापुर के किस विद्यार्थी ने मैक्नोजेनेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग में अपने काम के लिए अप्रैल 2025 में ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज पुरस्कार जीता था, ठीक है। तो किसने जीता था, ये जीता जैस्मिन इयाल ने, ऑप्शन नंबर ए। ये भी आपका टफ क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य है, ब्रिक्स का सदस्य है, ये आपसे पूछा था, ठीक है। तो इसमें देखिए भारत भी है, इंडोनेशिया भी, ईरान भी है, मिस्र भी है, इथोपिया, यानी कि चारों ही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने दुनिया भर में मानवाधिकार कार्यों को समर्थन देने के लिए कितनी धनराशि की अपील की, तो $500 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी। डिजी लॉकर सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो व्यक्तिगत दस्तावेजों के लिए क्लाउड स्टोरेज प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। 105 का संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को किस वैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया है, तो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका किस तकनीकी का उपयोग रोगी के अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक संरचना के आधार पर व्यक्तिगत दवा बनाने के लिए किया जाता है, तो ये क्रिस्पर का प्रयोग हो जाता है, CRISPR, इसको क्रिस्पर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 107वां IIT रुड़की द्वारा स्थापित सेमीकंडक्टर अनुसंधान के लिए उत्तराखंड की पहली नैनो फैब्रिकेशन सुविधा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है, आपको ये आपसे पूछा था, ठीक है। तो 4 कथन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इसमें जो गलत कथन है वो है यह सरकार के समुद्रयान मिशन का पूरक है, तो ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट भारतीय सेना और उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित सूर्यदेव भूमि चुनौती कार्यक्रम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो सेना और नागरिकों के लगभग 150 सदस्य ने भाग लिया था, बिल्कुल ठीक है। इसमें 210 किलोमीटर की ऊंचाई पर साइकिलिंग शामिल थी, तो ये आपका गलत है। इसमें 37 किलोमीटर की गहन ट्रेल रन शामिल थी, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद 8 मीटर की सड़क दौड़ थी, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें 210 किलोमीटर की ऊंचाई पर साइकिलिंग, देखिए 210 किलोमीटर की ऊंचाई पे साइकिलिंग करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, यानी कि आप समझ रहे 210 किलोमीटर की ऊंचाई कितनी होगी, 8000 मीटर पे तो हमारा एवरेस्ट है, तो एवरेस्ट का भी कितना गुना हो गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये आपका ऐसे ही इलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। जनवरी 2025 में जारी पोप फ्रांसिसी की आत्मकथा का शीर्षक क्या था, तो होप था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किसे सामाजिक कार्य के लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार दिया, तो ये सामाजिक कार्य के लिए पूछा था, तो राधा बहन भट्ट को मिला था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उत्तराखंड में स्थित केंद्र सरकार के संस्थानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है, ठीक है। तो देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की में है, वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में है, शीत जल मत्स्य अनुसंधान निदेशालय हल्द्वानी में नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 111 का, ठीक है।
नेक्स्ट आपका था उत्तराखंड में आयोजित होने वाले महोत्सव प्रदर्शनी एक्सपो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। यानी कि CII उत्तराखंड औद्योगिक शिखर सम्मेलन एक्सपो हरिद्वार में होता, बिल्कुल ठीक है। टिहरी झील महोत्सव टिहरी में, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश में, इंडो हिमालयन एक्सपो देहरादून में नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 खेलों के सफल आयोजन के बाद भारत 2036 में ओलंपिक के मेजबानी के लिए तैयार कर रहा है अपने आप को, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 114 का राइट आंसर था आपका निम्न में से कौन सी पुस्तक उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक पुष्पेश पंत द्वारा नहीं लिखी गई। तो हिमालय का बर्फ नहीं लिखी है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, एज इट इज यही क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी में करवाया गया था समापन। सिलक्यारा सुरंग यानी कि 4 जो थी उसकी लंबाई कितनी थी, 4.531 किलोमीटर थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल उत्तराखंड में स्थित है, पूछा आपसे, ठीक है। तो फूलों की घाटी है, नंदा देवी, यानी कि ए और डी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था यूनानी ग्रंथों में किस प्राचीन नगर को पोलो ब्रोथो नाम दिया है। तो पाटलिपुत्र को दिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका अशोक के शिलालेख के संदर्भ में आपसे कुछ कथन दे रखे हैं। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में, बिल्कुल ठीक है। मानसेहार और साहबगढ़ी के से प्राप्त अभिलेख प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि में, बिल्कुल ठीक है। यानी दोनों ही सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। इसका जो राइट आंसर है 120 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर कौन से अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए हैं। तो सभी लिखे गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कृषि में सुधार हेतु एक अलग विभाग दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना किसने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। चिराग ए दिल्ली किसको बोला, नसरुद्दीन मोहम्मद को बोला जाता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 124 था। सबसे पहले आपका पानीपत का युद्ध हुआ, उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ, उसके बाद आपका पहले आपका पानीपत का हुआ, उसके बाद आपका खानवा का हुआ, उसके बाद आपका चंदेरी का युद्ध हुआ, उसके बाद आपका घाघरा का युद्ध। यानी कि सबसे पहले फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद सेकंड, 4 और 1 2 4 3 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, ये आपसे पूछा था, ठीक है। तो ये भी आपका थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। मनोहर था, विष्णुदास था, मंसूर था, बसावन नहीं था। यानी कि 2 3 4 आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। 126वां भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपने बताना है कि कौन से कथन आपके सही हैं, ठीक है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी, बिल्कुल ठीक है। और लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना S.A. डांग द्वारा 1929 में की थी, ये वाला गलत है। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल 2 शाखाओं में विभक्त था, तो यजुर्वेद था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था आपका निम्नलिखित में से कौन से आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित है, ठीक है। तो हंटर आयोग नहीं था, हंटर आयोग तो आपका आयोग शिक्षा से संबंधित है, बाकी तीनों आपके अकाल से संबंधित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 128 का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1938 में किसको राष्ट्रीय योजना समिति यानी कि नेशनल प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। जवाहरलाल नेहरू को किया गया था। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया, तो 16 अगस्त 1946 को मनाया। ऑप्शन नंबर बी। इंडियन मुस्लिम पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है। तो इंडियन मुस्लिम पुस्तक लिखी थी आपकी W हंटर ने। ऑप्शन नंबर ए। बंबई में धार्मिक सुधारों का आरंभ किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था परमहंस मंडली था। और ऑप्शन नंबर डी। सर्जेंट योजना कब आरंभ हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1944 में। नेक्स्ट आपका 134 था आपका, गोरखा प्रशासन के समय न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक था। अदालत के अन्य न्यायकर्ताओं को सभा भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक। त्वरित न्याय के हेतु दिव्य नामक अधिकारी नियुक्त था, तो ये आपका गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था 135वां क्वेश्चन आपका है, जिसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन आपने चुनना है, ठीक है। तो सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे, कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी, बिल्कुल ठीक है। उपरोक्त सभी को संयुक्त रूप में 4 अलग आता है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड में कमीन का क्या कर्तव्य थे, तो कमीन का कर्तव्य आपका राजस्व एकत्र करना था निर्धारित गांव से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 1857, ये वाला क्वेश्चन आपका गलत है। कैसे है देखिए, सैयद अहमद खान के द्वारा कौजे लिखी गई थी, ये आपका गलत है। मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को फांसी दी गई, तो ये आपका गलत है। 8 अप्रैल को इनको फांसी दी गई थी, तो ये कथन भी आपका गलत है। लखनऊ में हजरत मोहम्मद ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, बिल्कुल ठीक है। बरेली में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, बिल्कुल ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर होना चाहिए था 3 और 4। 3 और 4 ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था 138, ट्रेल द्वारा 1833 में किस स्थान पर देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की थी? अल्मोड़ा में की गई थी। गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकर्णी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी तारादत्त गैरोला ने। चीनी यात्री हेनसुआंग ने कुमाऊं क्षेत्र को ब्रह्मपुर का से नाम से संबोधित किया। 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा किसने स्थापित की थी? तो ये स्वामी विचारानंद सरस्वती ने की थी। 1918 में किस स्थान पर बद्रीदत्त पांडे ने महात्मा गांधी से भेंट की और कुली बेगार प्रथा से अवगत कराया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सुमेलित आपका नहीं है, 2 सितंबर होना चाहिए, ठीक है। टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? प्रताप शाह ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन आपका काशीपुर में हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट 146, परमार राजा फतेह शाह ने गुरु राम राय को अपने राज्य में आमंत्रित किया। पहला आपका कथन, उन्होंने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण का स्वागत किया, बिल्कुल ठीक है, तो पहला वाला भी बिल्कुल ठीक था आपका। उन्होंने 4 गांव छाए वाला भोजन पंडितवाड़ी घंटा वाला उन्हें भेंट किया, तो ये आपका गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 आपका सही है। 1814 में अंग्रेज गोरखा युद्ध के देहरादून सैन्य अभियान में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने? मेजर जनरल गैलेस्पी ने किया था। वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सोने का अग्रणी उत्पादक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चीन। शिवालिक श्रेणी मुख्यतः किस प्रकार की सामग्री से निर्मित है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असंपीड़ित अवसाद, ठीक है। गढ़वाल चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो पृथ्वी शाह के दरबार में 1658 में श्यामदास और हरदास श्रीनगर आए थे, बिल्कुल ठीक है। कला प्रेमी गढ़वाल नरेश के दरबार में उन्हें तस्वीरदार का पद मिला, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि दोनों ही कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने पूरे 150 क्वेश्चंस के जो संभावित आंसर हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पे देखा। देखिए 99% एक्यूरेसी यही रहेगी, एक आध क्वेश्चन हो सकता है जो डाउटफुल हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की, ठीक है। तो देखिए 2024 की अगर हम बात करें, 2024 का जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था वो इससे थोड़ा सा टफ था, ठीक है, इससे थोड़ा सा टफ था। और अब बात करेंगे 2025 की यहाँ पे, ठीक है। तो 2024 में जो कट ऑफ गई थी, जनरल की कट ऑफ गई थी आपकी 87, ठीक है। पोस्टें क्या थी? पोस्टें ज्यादा थी, पोस्ट ज्यादा थी। इस बार क्या है? पोस्ट कम है, ठीक है। तो पेपर भी थोड़ा सा इजी है इस बार, सीसेट का पेपर भी इजी आया है ना। पिछली बार थोड़ा सा बच्चों ने कंप्लेंट्स की थी, तो इस बार पेपर थोड़ा सा अच्छा बना है। उसका क्या बोलते हैं, सीसेट का। तो सीसेट का भी रोल बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। खाली क्वालिफाई करना होता है, बट उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर सीसेट का पेपर टफ बना है तो मेरिट क्या रहती है? मेरिट आपकी लो चली जाती है। बट सीसेट अगर आपका इजी आ गया तो आपके मेरिट हाई चले जाती है, ठीक है। तो इस बार देखिए कट ऑफ की अगर हम बात करें, इस बार जो आपका पोस्ट है, पोस्ट आपकी कम है, फिर भी आपकी 90 अगर आपके नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में तो आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी की बात करें, वहीं ओबीसी की बात करें ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। अगर आपके 87 या फिर 86 भी आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। अगर हम बात करें SC ST की, ठीक है, SC ST कैटेगरी की बात करें तो SC की अगर हम बात करें तो SC में अगर देखिए कोई बच्चा
75 से लेके 77 नंबर तक अगर आपके आ रहे हैं तो इजीली आपका मेंस के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं एसटी की बात करें तो एसटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, एसटी 80 से 82, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में आपका अगर आप 85 मार्क्स आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी कीजिए, ठीक है। देखिए पेपर इतना इजी भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ चले जाए, ठीक है। पेपर का लेवल अच्छा है। जो बच्चे यूपीएससी और यूकेपीएससी और उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो उनके लिए पेपर थोड़ा सा इजी रहा होगा ये। बाकी जो कई बच्चे ऐसे बैठते हैं जो वन डे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा टफ रहा होगा ये पेपर, ठीक है। तो ये संभावित कट ऑफ है, हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, बट अगर इतना स्कोर आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। मेंस की डेट आपको दे दी गई है ऑलरेडी, दिसंबर में आई थिंक डेट आ रखी है, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और उत्तराखंड की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें तो चैनल से जुड़ जाइए।